नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। कैंडल वैक्स से जानने वाले कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है मेरे जो व्यूअर्स उनको लेकर। ओके, आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, ओके। ब्लैक एनर्जी तो यहाँ पर है गाइस। हो सकता है इस रिश्ते को नज़र लगी हो किसी की, बहुत बुरी नज़र है, बहुत ज़्यादा ब्लैक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा आने वाले समय में। या तो आपके पार्टनर के अंदर बहुत बदलाव आने वाले हैं, या इस रिश्ते में जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपने इस रिश्ते के लिए हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, हमेशा आपने हमेशा इस इंसान की बात मानी हो, या जो कुछ भी आपने इस इंसान को साथ देना था, आपने हर तरीके से इस इंसान का सपोर्ट किया, इस इंसान को साथ दिया। जिस तरह से आपका एनर्जी आई है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, हो सकता है हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है। हो सकता है क्रिएटिव फील्ड में कुछ काम करते हो, या मीडिया में कुछ काम करते हो, ठीक है, ट्रैवल का कुछ काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके पार्टनर लेट गो करना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं पास्ट में घटित हुई आप दोनों के बीच में, अगर कुछ झगड़े हुए हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि उन बातों से लेट गो करके एक नई शुरुआत की जाए। पुरानी बातों को छोड़कर आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से आपका एनर्जी आई है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जिस तरह से इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि अब तक इस इंसान ने आपके लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, लेकिन अब आपके पार्टनर आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो इस इंसान को अब तक ये इंसान नहीं मान रहा था, लेकिन अब मानेंगे। अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं। जिस तरह से आपका एनर्जी है, आपके पर्सन अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान को कोई ब्रेन वॉश कर रहा हो, इस इंसान के दिमाग में कोई बातें भरने की कोशिश कर रहा हो, कुछ आपके खिलाफ बातें भरने की कोशिश अगर की है, तो आपके पार्टनर अब उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे और वो अपने अंतर्मन की सुनेंगे, आपके बारे में सोचेंगे। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। नंबर 2 और नंबर 3 खास हो सकता है आपके लिए। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि आपके पार्टनर को हमेशा ऐसा लगता रहा कि इस इंसान को कोई सपोर्ट नहीं करता है, इस इंसान को किसी का सपोर्ट नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, कुछ गिल्ट भी आपके पार्टनर के मन में है। जिस तरह से एक होता है ना कि इस इंसान ने आपके साथ अगर कुछ गलत किया है, अगर इस इंसान ने आपका दिल दुखाया, तो रिग्रेट है, गिल्ट है इस इंसान के अंदर, और आपसे दूरियां इस इंसान को बर्दाश्त नहीं होती है। इस इंसान को जो एनर्जी यहाँ पर आई, हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े पैसों के कंजूस हो सकते हैं। पैसा खर्च करना इस इंसान को, या तो देखो सेविंग करना इस इंसान को पसंद हो सकता है, या थोड़े कंजूस टाइप के आपके पार्टनर हो सकते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, हो सकता है कि आपके पार्टनर को हमेशा ही जिंदगी में ऐसे लोग मिले हैं कि इस इंसान ने अब एक डिसाइड कर लिया कि वो लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसे लोगों ने उनके साथ किया है। या आपके साथ अगर अनबन हुई है, अगर आपके साथ इस इंसान ने कुछ गलत व्यवहार किया, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप भी उनके साथ इतना प्यार से बर्ताव ना करें। ये इंसान चाहता नहीं है कि आप इस इंसान को हर वक्त माफ़ करें। मतलब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आप इतने ज़्यादा काइंड हार्ट हो, हमेशा आपने इस इंसान को माफ़ किया है, हमेशा ये इंसान गलतियाँ करता रहा और आप माफ़ करते रहे। लेकिन अब आपके पार्टनर इस एनर्जी में है कि आपने बोलना चाहिए, आपने चुप नहीं रहना है इसके आगे, ऐसे भी आपके पार्टनर की इच्छा है, क्योंकि आपके पार्टनर खुद ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। अगर आपके ऊपर अन्याय हो रहा है तो आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते कि आप चुप रहें। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, आपकी बहुत केयर हो रही है, आपकी बहुत चिंता हो रही है। जिस तरह से आपका एनर्जी है, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर, हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा कैजुअली, बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा गहराई से नहीं सोचते थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और इस इंसान के अंदर बहुत पेशेंस था पहले, लेकिन अब ये इंसान पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। अब इस इंसान को ये दूरियां मिटानी है, अब आपके पार्टनर को आपकी तरफ आना है। पहले हो सकता है कि इंसान गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश करता था, पहले हो सकता है कि इस इंसान ने
आप दोनों के बीच में जो दूरियां थी वो कभी मिटाने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन आज एक ऐसा वक्त है कि आपके पार्टनर आपके लिए ड्रीम भी करते हैं, वो आप दोनों के बीच में दूरियां भी मिटाना चाहते हैं। और जिस तरह से आप एनर्जी, हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर मैच्योर नहीं थे तो वो अब मैच्योर होने लगे हैं, या अगर आप मैच्योर नहीं तो वो चाहते कि आप मैच्योर बने, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर को लगता है ये रिश्ता जन्म जन्म का रिश्ता है, ये पिछले जन्म का रिश्ता है। मे भी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने जब पहली बार देखा आपको तो बिल्कुल उनको ऐसा लगा नहीं था कि वो आपको पहली बार देख रहे हैं, उनको ऐसा लगा था कि वो आपको पहले से ही जैसे कि जानते हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अकेलापन बहुत ज़्यादा आया है इस इंसान को। जब से ये इंसान आपसे दूर चला गया है आपके पार्टनर को अकेलापन तो आया है गाइस। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी, आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिश्ते में जस्टिस होना चाहिए, इस रिश्ते में जो अन्याय हुआ है, चाहे आपके ऊपर हुआ हो, चाहे इस इंसान को लगता है कि इनके ऊपर हुआ हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर को लगता है कि जस्टिस तो होना चाहिए इस रिश्ते में। ये इंसान खुद आपसे बात कर सकता है, ठीक है। और जो बदलाव देखकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि इंसान इतना बदल सकता है, ठीक है। लेकिन दुख तो है, चाहे आपसे दूर जाने का दुख हो, चाहे इस रिश्ते में जो जस्टिस नहीं हो रहा है उसका दुख हो, इस इंसान के दिल में दुख है। और यहाँ पर देखो फ्रीडम की बात आ रही है। कोई एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा था, कोई एक दूसरे को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है इस रिश्ते में कोई एक ना बिल्कुल अपने मन की बात नहीं कर पा रहा था। फ्रीडम की बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है फ्रीडम लवर हो आपके पार्टनर, या हो सकता है कि आपको ज़रा भी फ्रीडम नहीं दी इस इंसान ने। कुछ नेगेटिव एनर्जी तो डेफिनेटली है, या तो किसी की बुरी नज़र लगी है, कोई एडिक्शन हो सकता है आपके पार्टनर को। एडिक्शन मतलब हो ज़रूर नहीं कि कोई बुरी चीज़ ही हो, ठीक है, कोई भी एडिक्शन हो सकता है, चाय का एडिक्शन हो सकता है, कुछ भी। इस इंसान को भी कोई एडिक्शन हो सकता है। जिस तरह से आप एनर्जी आई है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जिस तरीके से आपसे प्यार करते हैं, इस इंसान को लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। इस इंसान को लगता है कि जिस तरह से वो आपके लिए फील करते हैं, जिस तरीके से इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, वो मानते हैं कि आप उनके सोलमेट हो। बहुत डिवाइनली फील करते हैं इस रिश्ते को। बहुत तकलीफ से ये इंसान गुजर रहे हैं। आपसे दूर जाना इस इंसान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ओके। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग तो शादीशुदा होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या हो सकता है कि आप साथ में रहकर भी इतना ज़्यादा इमोशनली डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है, ऐसे भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। हो सकता है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी एक साथ रहते हो, फिर भी आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है इमोशनली। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एक नई शुरुआत तो चाहते हैं गाइस आपके पर्सन, लेकिन इस इंसान को इस रिश्ते में कुछ ऐसी बातें हुई कि उनको लगता है कि जल्द से जल्द जस्टिस होना चाहिए। ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके पार्टनर से सही नहीं जा रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो जस्टिस चाहते हैं। कभी कभी इस इंसान को ना चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है जब आप इस इंसान की ज़िंदगी में नहीं हो, और ज़िंदगी भी इस इंसान को मतलब ऐसे ऐसे रंग रूप दिखा रही है। देखो, इंसान का जब वक्त ठीक होता है ना तो सब कुछ ठीक होता है, और जब इंसान का वक्त बदल जाता है तब उसको समझ में आता है कि किसी को तकलीफ़ देना क्या होता है, किसी को पीड़ा देना क्या होता है। वक्त बदल जाए ना, इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। तो जब ये इंसान का ये वक्त बदल रहा है, आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। जब से आप इस इंसान की ज़िंदगी से दूर चले गए हो, इस इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और इस इंसान को समझ में आया कि जब इस इंसान के साथ आप थे तो इस इंसान की ज़िंदगी कैसी थी, और आज आप इस इंसान के साथ नहीं हो तो इसकी ज़िंदगी कैसी है, ठीक है। तो ये जो वक्त का खेल है, इस इंसान को वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया है। मुझे यहाँ पर 9 नंबर की एनर्जी है, 7 नंबर की एनर्जी है, पर नंबर 4, नंबर 5 भी है, ओके। अब हम ना देखते हैं टैरो से। अब देखते हैं टैरो से, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ एनर्जी है इस वक्त, ठीक है। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है गाइस, प्लीज़ लाइक कर दो। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एक मिनट, मुझे मैसेज आया है। अरे ये तो उसी टैरो रीडर का मैसेज है जो हर रोज़ रात दिन मुझे मैसेज करती है। क्या लिखा है?
रिचार्ज नाउ, एक्सपायरी अलर्ट। ओके, कर देंगे भाई इसको। मतलब क्या हुआ है गाइस, मैं ना रिचार्ज करना भूल जाती हूँ, तो मैंने एक टैरो रीडर को जॉब दिया है, जब भी रिचार्ज खत्म होता है 10 दिन पहले तू एक्सपायरी अलर्ट, एक्सपायरी अलर्ट, एक्सपायरी अलर्ट, एक्सपायरी अलर्ट ऐसा मैसेज कर दिया कर। तो मैंने सोचा था कि ये कुछ पैसे लेगी मुझसे, लेकिन ये इतनी ईमानदार है, पैसे नहीं लेती है। मैंने इसको बहुत कॉल कर दिए थे कि कुछ सैलरी वैलरी दूंगी मैं इसको। रात दिन बेचारी इतनी मेहनत करती है, रात भर मैसेज करती है, दिन भर मैसेज करती है, कॉल करती है, मतलब न जाने कहाँ कहाँ से मुझे कॉल करती है। वो बैंक से करती है, बात नहीं करती है, बस कॉल कर देती है। मैं उसको सैलरी देना चाहती हूँ, इतनी मेहनत कर रही है वो मेरे लिए, इतनी मेहनत कर रही है, सैलरी देना चाहती हूँ, लेकिन बात नहीं हो पा रही उससे। जब बात होगी तो देख लेंगे अब कितनी सैलरी देनी है उसको। मुझे किसी की ऐसे फ्री में मेहनत नहीं चाहिए। 1 साल से मेहनत कर रही हो मेरे ऊपर, रात दिन कर रही है। और उस दिन मैंने बताया था ना कि 2:30 बजे मैसेज करती है, 4 बजे मैसेज करती है, तो वो बहुत नाराज़ हो गई। उसने बोला कि तुमने तो 3:13 का टाइम दिया ही नहीं, मैं तो 3:13 पर मैसेज करती हूँ तुम्हें। तो सुन लो, 3:13 पर भी मैसेज करती हैं एक्सपायरी अलर्ट। मतलब फ्री में काम करना, आज की दुनिया में कौन किसके लिए इतना फ्री में जॉब करता है। वो मेरे लिए फ्री में जॉब कर रही है, बहुत ईमानदार है, बहुत ज़्यादा। देखते हैं अब टैरो से क्या आ रहा है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला ही यहाँ पर जो कार्ड है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस, आपके पार्टनर की पूरी नज़र आपके ऊपर है। ये इंसान आपको बात करना चाहते, देखो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर है वो ना कि सिर्फ एक नई शुरुआत चाहते, तो वो इस अंधेरे का खात्मा भी करना चाहते हैं। हमने सवेरे जब रीडिंग की तो उसमें भी डेथ का कार्ड आया था, और अब देखो अभी भी डेथ का कार्ड है। एक न्यू बिगनिंग है, और ये जो परेशानियां हैं इसका अंत होने वाला है। आपके पार्टनर खुद हैरान हैं कि कोई साजिश कर रहा है। देखो हो सकता है आप दोनों को दूर करने की कोशिश की किसने, हो सकता है इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश की किसने, साजिश के ऊपर साजिश कोई खेल रहा है इस रिश्ते में। हो सकता है आपके पीठ पीछे या आपके पार्टनर के पीठ पीछे ऐसा हो सकता है कि कोई और आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा था, या हो सकता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं आपके ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। तो जिस तरह से आप एनर्जी आई है, अभी आपके पार्टनर या तो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आपने इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं किया तो बड़े नाराज़ है, उदास हैं। और कुछ लोगों के लिए तो आप दोनों को अलग करने की साजिश हो रही है। इस इंसान के कान भरने की कोशिश कर रहा है लगातार, और आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं। आपको देखे जा रहे हैं, पूरी नज़र इनके आपके ऊपर है, बात करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं। इस इंसान को डर लगता है आपको खोने का। इस इंसान को लगता है कि इसने अगर आपको खो दिया तो ये सब कुछ खो देगा। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, स्कॉर्पियो है। और देखो एक स्ट्रॉन्ग ऑफर वो आपको देना चाहते हैं, और बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून है। जब व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आती है, देखो गाइस मुझे लगता है कि नसीब का साथ भी आप दोनों को ज़रूर मिलेगा। जिस तरह से यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, वक्त बदलेगा। और बॉटम में देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से कॉल आएगा, मैसेज आएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, नसीब का साथ डेफिनेटली मिलेगा, वक्त का पहिया घूमेगा। मैंने जैसे कि रीडिंग में भी बोला था कि वक्त जब बदलता है तो सब कुछ बदलता है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है इस वक्त। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, दुख, परेशान, बहुत भोले हो आप, बहुत ज़्यादा। क्या हो रहा है ये? मुझे ऐसा लगता है कि आपको चुप रहना चाहिए। अगर हो सकता है कभी कभी, देखो गाइस, चाहे आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो, अब कुछ मूर्ख होते हैं ऐसे, उनको कुछ समझाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके आसपास हो सकते हैं ऐसे लोग जिनको आप समझाते हो लेकिन उनके ऊपर कुछ असर नहीं होता है। नंबर 4, नंबर 5 आपके लिए खास हो सकता है, नंबर 8 खास हो सकता है, 9 खास हो सकता है, 6 खास हो सकता है। जिस तरह से आप एनर्जी है, आप बहुत भोले हो, और हो सकता है कि आपके भोलेपन का हमेशा फ़ायदा उठाया। हो सकता है कि आपने जिस इंसान पर विश्वास किया, हमेशा आपके, चाहे फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, चाहे आपका पार्टनर हो, जिस पर भी आपने विश्वास किया, हो सकता है कि उन्होंने आपका विश्वासघात किया हो, और आपको इस बात का बड़ा दुख है
कि जिसके भी ऊपर आप विश्वास रखते हो वो इंसान आपका विश्वासघात कर देता है। जिस तरह से आपका एनर्जी है, आपको तो लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, आपको थोड़ा अलर्ट होने के लिए कहा जा रहा है, लोगों को पहचानने की ताकत होनी चाहिए आपके अंदर, आपको थोड़ा अपने गुस्से को कम करने के लिए कहा जा रहा है, इस दुख से निकलने के लिए कहा जा रहा है। जिस तरह से आप एनर्जी आई है, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो, आपके पार्टनर के ऊपर हो सकते हो, या फाइनेंशियली आप अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड हो सकते, जो कोई भी है। तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आपको अपने लिए काम करना है, खुद के ऊपर काम करना है, अपने आप को ग्रो करना है और लेट गो कर देना है पास्ट की एनर्जी से। जो कुछ हुआ जाने दो, आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।